एक बिल्कुल शांत और खाली ब्रह्मांड, जहां कोई तारे नहीं हैं, कोई ग्रह नहीं, सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष के इस सन्नाटे में छोटे छोटे कण बस यूं ही भटक रहे हैं। ये जो अनंत खालीपन है ना, ये किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी खौफनाक कहानी की शुरुआत है जो वास्तविकता को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। सोचिए, एक ऐसे इंतजार के बारे में जो समय की हर सीमा से परे हो। इस गहरे अंधेरे में अचानक एक कण हिलता है, फिर दूसरा, और बहुत ही धीमी गति से अंतरिक्ष के इस गहरे शून्य में कुछ ऐसा बनने लगता है जिसका वहां होना असंभव है। अचानक इस अथाह गहराई में एक पूरी तरह से चेतन मानव मस्तिष्क प्रकट होता है। ये अंधेरे में अपनी आंखें खोलता है। इस दिमाग में वो सब कुछ है, बचपन की यादें, परिवार के चेहरे, स्कूल के दिन, वो हर एक एहसास जो किसी इंसान को इंसान बनाता है, वो अचानक इस ठंडे खाली अंतरिक्ष में अपने आप आकार ले चुका है। और ये सब हुआ है अनंत काल से भी ज्यादा समय तक इंतजार करने के बाद। यही ब्रह्मांड का वो सबसे बेचैन कर देने वाला रहस्य है जिसे इस विश्लेषण में हम गहराई से समझने वाले हैं। एक बेहद डरावनी संभावना कि क्या ये मुमकिन है कि हमारी ये पूरी चेतना, हमारे सारे अनुभव इस अनंत और अंधेरे ब्रह्मांड में महज एक रैंडम ग्लिच, यानी एक छोटी सी तकनीकी खराबी हो। ये ख्याल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है कि शायद जो वास्तविकता हम महसूस कर रहे हैं वो असल में है ही नहीं। इसे समझने के लिए हमें भौतिकी के एक नियम को देखना होगा जिसे समय का तीर या एरो ऑफ टाइम कहते हैं। 19वीं सदी में लुडविग बोल्ट्जमैन नाम के एक अकेले वैज्ञानिक ने इसकी कल्पना की थी। एंट्रोपी या अव्यवस्था कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए पानी के ग्लास में गिरती हुई लाल स्याही की एक बूंद के बारे में सोचिए। स्याही हमेशा फैलती है, पानी में घुल जाती है, वो कभी भी खुद से वापस सिकुड़कर एक बूंद नहीं बनती। बर्फ पिघल रही है, शहर खंडहर बन रहे हैं, तारे टूटकर बिखर रहे हैं। समय हमेशा उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहां चीजें बिखरती हैं और ज्यादा अव्यवस्थित हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर यानी माइक्रोस्कोप से देखें तो कहानी कुछ और ही है। वहां हमें अणु बस बेतरतीब ढंग से रैंडमली एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देंगे। उनके लिए आगे या पीछे जैसी कोई दिशा नहीं होती। तो फिर व्यवस्था का अव्यवस्था में बदलना या उस स्याही का घुलना क्या है? ये महज एक बहुत बड़ी संभावना का खेल है, बिल्कुल लॉटरी जीतने जैसा। स्याही के फैलने की संभावना उसके एक जगह इकट्ठा होने की संभावना से खरबों गुना ज्यादा है। इसलिए हमें चीजें हमेशा बिखरती हुई ही नजर आती हैं। पर क्या हो अगर इंतजार करने के लिए हमारे पास बहुत बहुत सारा समय हो? जरा इस अकल्पनीय संख्या को देखिए, 10 और उसके पीछे 100 सेक्सटिलियन शून्य। ये इतना लंबा वक्त है कि इंसानी दिमाग इसकी ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकता। और भौतिकी कहती है कि इतने विशाल समय में महज रैंडम चांस या संयोग की वजह से वो फैली हुई स्याही फिर से सिकुड़कर एक लाल बूंद बन सकती है। अब इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर अनंत समय मिले तो क्या ये रैंडम कण आपस में जुड़कर एक पूरी तरह से विकसित, काम करता हुआ जैविक मानव मस्तिष्क नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। हमारी ब्रह्मांडीय समय रेखा पर नजर डालते हैं। 14 अरब साल पहले बिग बैंग होता है और यह ब्रह्मांड वजूद में आता है। लेकिन आज से 100 ट्रिलियन साल बाद आखिरी तारा भी बुझ जाएगा और तब शुरू होगा अनंत काल। एक ब्रह्मांडीय क्षितिज जो बस लगातार फैल रहा है, जहां प्रकाश की एक भी किरण नहीं है और डार्क एनर्जी का पूरा कब्जा है। अंतरिक्ष का ये अनंत खालीपन पूरी तरह से ठंडा और खामोश हो चुका होगा। भविष्य की इस डरावनी गहराई में जहां सब कुछ खत्म और मृत महसूस होता है, वहां हॉकिंग रेडिएशन अपना खेल शुरू करता है। क्वांटम प्रभावों की वजह से ब्रह्मांडी क्षितिज और ब्लैक होल तब भी कणों की एक बहुत ही मामूली मात्रा बाहर निकालते रहते हैं। इस अनंत समय सीमा के दौरान ये रेडिएशन धीरे धीरे इस मरे हुए ठंडे ब्रह्मांड को रैंडम रूप से पैदा होने वाले कणों की एक धुंधली धूल से भर देता है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होता। वो इस अनंत अंधेरे में भी खामोशी से अपना काम कर रहा है। और जब बात अनंत समय की होना, तो उससे अनंत संयोजन यानी कॉम्बिनेशन बनने लगते हैं। अंतरिक्ष के उस सन्नाटे में ये कण एक टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। सोचिए, अगर कुछ बंदरों को एक टाइपराइटर दे दिया जाए और वो अनंत समय तक उस पर रैंडम बटन दबाते रहें, तो गणित कहता है कि एक दिन वो शेक्सपियर का पूरा नाटक या एमिनेम के सारे गाने बिना किसी गलती के टाइप कर देंगे। ठीक इसी तरह ये बेतरतीब कण एक दिन असंभव पैटर्न, नए ग्रह या यहां तक कि अचानक पैदा होने वाले पॉपअप ब्रह्मांड भी बना सकते हैं, जो बस पल भर के लिए अस्तित्व में आते हैं।
और यहीं पे वो सांख्यिकीय सच्चाई सामने आती है जो अंदर तक हिला के रख देती है। गणित के हिसाब से विशाल उतार चढ़ाव होने की तुलना में छोटे रैंडम उतार चढ़ाव होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है। मतलब कणों से एक पूरी तरह से व्यवस्थित आकाशगंगा या एक पूरे ब्रह्मांड के अचानक प्रकट होने की तुलना में सिर्फ एक अकेले चेतन मस्तिष्क का अचानक बन जाना सांख्यिकीय रूप से कहीं ज्यादा आसान है। ये हमें एक खौफनाक सवाल की तरफ ले जाता है। क्या हमारी ये चेतना इस खालीपन में महज एक क्षणिक ग्लिच है? हमारी सारी मानवीय भावनाएं, हमारा प्यार, हमारी सबसे कीमती यादें, ये सब आखिर हैं क्या? बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो हैं जिन्हें हमारा दिमाग प्रोसेस कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी ये पूरी वास्तविकता जो हमें इतनी सच्ची लगती है, वो आसानी से एक ऐसे मस्तिष्क की हो सकती है जिसका कोई शरीर ही नहीं है। एक ऐसा दिमाग जो किसी मरे हुए ब्रह्मांड में अचानक रैंडम तरीके से पैदा हुआ है। सोच कर देखिए, वास्तविकता झिलमिला रही है, आसपास के चेहरे अजीब हो रहे हैं और पूरी दुनिया कणों में बिखर रही है। इस पैराडॉक्स को पूरी तरह महसूस करने के लिए थोड़ा गणित और देखते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारे इस जीवित व्यवस्थित ब्रह्मांड में हर तारे के आसपास प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाले जैविक मस्तिष्कों की कुल संख्या कितनी होगी, तो वो एक बहुत बड़ी लेकिन सीमित संख्या निकल कर आती है। लगभग 10 की घात 40 मस्तिष्क। ये संख्या बहुत विशाल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जरा इसकी तुलना एक मृत अनंत ब्रह्मांड से करते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमेशा रहेगा। उस अनंत काल में सिर्फ रैंडम कणों के जुड़ने से बनने वाले मस्तिष्कों की संख्या क्या होगी? वो संख्या है अनंत, इन्फिनिटी। उन जैविक मस्तिष्कों की सीमित संख्या के सामने ये अनंत संख्या इतनी विशाल है कि हम इस अंतर की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहीं पर इस पैराडॉक्स का असली डर हावी होने लगता है। अगर शून्य से रैंडम मस्तिष्कों का बनना गणितीय रूप से तय है और उनकी गिनती अनंत है, तो फिर हम ये क्यों मान रहे हैं कि हमारी मौजूदा वास्तविकता एक प्राकृतिक और जैविक वास्तविकता है? सांख्यिकीय रूप से इस बात की संभावना कहीं ज्यादा है कि हमारे पूरे जीवन के अनुभव, हमारे रिश्ते और वो सब कुछ जिसे हम सच मानते हैं, वो बस एक भ्रम है। उस अनंत अराजकता के बीच हुई एक क्षणिक दुर्घटना। इंसानी वजूद के मायने तलाशने की हमारी कोशिश और इस परवाह न करने वाले अनंत ब्रह्मांड के बीच का ये विरोधाभास सच में बहुत गहरा और डरावना है। पर रुकिए, हर रहस्य की तरह इसमें भी एक आखिरी पेज है जिसे एपिस्टेमोलॉजिकल कोलैप्स या ज्ञान मीमांसीय पतन कहते हैं। अगर भौतिकी के हमारे नियम ये साबित करते हैं कि हमारा दिमाग महज एक रैंडम ग्लिच है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि भौतिकी के वो नियम जो इस दिमाग ने समझे हैं, वो भी रैंडम तरीके से ही बने हैं। वो नियम पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठे हो सकते हैं। और अगर वो नियम ही झूठे हैं, तो हमारा ये निष्कर्ष भी झूठा हो जाता है। ऐसे में हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी तार्किक समझ महज एक अर्थहीन पैराडॉक्स बनकर रह जाती है, जहां सारी यादें बस एक शून्य में घुल रही हैं। ये सारी बातें हमें एक गहरे और अकेलेपन से भरे ब्रह्मांडीय शून्य में तैरता हुआ छोड़ देती हैं। शायद ये पूरी जिंदगी, ये पूरा अस्तित्व हमेशा रहने वाली उस अराजकता के अंदर महज एक पल की दुर्घटना है। अगर ये हकीकत सच में सिर्फ एक रैंडम उतार चढ़ाव है, तो फिर हम कभी ये कैसे जान पाएंगे कि सच क्या है? इस गहरे और रहस्यमयी सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और हमेशा याद रखिए, जैसा कि खोजेक्स ने कहा है, हम वास्तविकता की जितनी गहराई में जाते हैं, वास्तविकता उतनी ही अजीब होती जाती है।